Hello students, today we will solve exercise 3F क्लास 9 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3E तक सब कंप्लीट हो चुके हैं। अगर किसी को देखनी है तो उसका लिंक मैं सभी एक्सरसाइज का वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहां से देख सकते हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज डिपेंड थी x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब, और ये एक्सरसाइज सिर्फ दो आइडेंटिटी पर बेस है। वो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक आइडेंटिटी और दूसरी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वाई। तो हम एक बार आपको रिपीट करा देते हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या होता है? इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, और माइनस है तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म हमेशा प्लस में होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ठीक। अब यहां अगर प्लस है तो माइनस आएगा एक्स वाई, और अगर बीच में माइनस है अपोजिट प्लस एक्स वाई। मैंने दोनों एक साथ लिखी जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, माइनस है तो एक्स माइनस वाई आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में होगा। यहां बीच में एक्स वाले टर्म क्या आएगा? जो बीच में साइन है उसका अपोजिट। यहां माइनस है तो प्लस एक्स वाई, और प्लस है तो माइनस एक्स वाई। बस ये दो आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसकी रिवर्स के मतलब अगर ये दे रखा हो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इक्वल क्या हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, है ना। चलिए करते हैं एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज एक्स क्यू प्लस 27। तो एक्स क्यूब तो है, दूसरा टर्म किसी का क्यूब होगा। 27 किसका क्यूब होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये 3 का क्यूब है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। एक्स के प्लेस पर एक्स है और वाई की वैल्यू 3 है, तो क्या होता था? इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या 3, तो एक्स प्लस 3। इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि एक्स इंटू वाई की वैल्यू 3 है प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट 9 लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए बताया। आप डायरेक्ट इसी पर माइनस 3x लिख सकते थे। तो नेक्स्ट ब्रैकेट नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 कितने हो गए? माइनस 3x, और स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब। तो 27 3 का होता है और ए क्यूब किसका होता है? ए का क्यूब। तो यानी कि ये हो गया 3a का होल क्यूब। 64 होता है 4 का क्यूब, और b का क्यूब ये किसका होता है? b का, तो 4b का होल क्यूब। अब तो वही आइडेंटिटी, x की वैल्यू 3a और y की वैल्यू 4b, तो क्या होता है? x यानी कि 3a प्लस y यानी कि 4b। इन अदर ब्रैकेट अब डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, 3a का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर 9 स्क्वायर। फिर आता है माइनस ए बी, तो माइनस 3a इंटू 4b, 3 का 4 में करेंगे तो माइनस 12 हो गया, और a का b में करेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है? 4b, 4b का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज 125 ए क्यूब प्लस 1/8। तो ये किसका क्यूब होता है? 125 होता है 5 का क्यूब। 5 इंटू 5 25, 25 5 से 125, और ए का क्यूब ये किसका होगा? ए का, तो यानी कि ये हो गया 5a का होल क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 होता है तो 1 लिख लो। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2 का होल क्यूब। तो x की वैल्यू 5a और y की वैल्यू 1/2। तो आइडेंटिटी क्या थी? x क्यू प्लस वाई क्यू, x प्लस वाई यानी कि 5a प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। चलो इसको मैं खोल के लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 25a स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया बस। 5a प्लस 1/2, 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 1/2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5.2, और ये वेरिएबल में a है, और 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये इसका आंसर हो गया 5a प्लस 1/2, 25a स्क्वायर माइनस 5/2a प्लस 1/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, and the question 4 is
216 एक्स क्यूब प्लस 125। 216 होता है 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 होता है 36, और 36 इंटू 6 216। तो ये पूरा क्या हो गया 6x का होल क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 लिखेंगे, और 125 कई टाइम्स आया, ये किसका क्यूब होता है 5 का, ऊपर ही शायद आया था भी है ना। तो ये हो गया ये। तो x की वैल्यू 6x और y की वैल्यू 1.5। तो x क्यूब प्लस y क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दें। इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस y यानी कि 6x प्लस 1.5। अब x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36 x स्क्वायर, फिर माइनस ab, तो 6x का 1/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस तो रहेगा, और 1 का 6 में करेंगे 6 और अपन में 5 है, और ये x प्लस y स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया ना, कहीं मैंने डायरेक्ट कर दिया है, कहीं मैंने आपको एक्सपेंड करके भी दिखा दिया। ये देखा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स की जो भी वैल्यू इसका होल स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया x 6x का होल स्क्वायर, है ना। आप लोग भी डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करें, अगर हाँ प्रॉब्लम है तो आप ये शो कर सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 5, 16x रेज टू द पावर 4 प्लस 15 54x। अभी तो 4 आ गया, 4 का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, अगर बीच में माइनस होता हो सकता है स्क्वायर बन जाता, 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाता, ठीक है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं बनना। तो क्या करें, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। एक तो हमें दिख गया x कॉमन आ रहा है, और दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है। तो पहले आप 2x कॉमन ले लो, तो 2x का इसमें डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड 16 में तो 2 8 16, और x का डिवाइड x की पावर 4 में तो एक पावर कम होगी, तो क्या बचा 8q आ गया, प्लस 2 का डिवाइड 54 में 2 2 4 2 7 14, x से x कैंसिल हो गया। तो हुआ क्या, ब्रैकेट के बाहर जो है वो तो ही रहेगा, लेकिन अंदर जो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म ये क्यूब बन गया 2x का होल क्यूब, सेकंड टर्म क्या 27, ये होता है 3 का क्यूब। अब ब्रैकेट के अंदर x क्यूब प्लस y क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो, और जो बाहर है पहले वो सेम रहेगा 2x, क्या होती है x क्यूब प्लस y क्यूब, x प्लस y यानी कि 2x प्लस 3। इन अदर ब्रैकेट, अब देखो मैं इसको आपको स्पेंड करके दिखा दे रहा हूं, एक्सपेंड करके, x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या 2x माइनस x इंटू वाई और प्लस y स्क्वायर, तो ये हो गया 2x प्लस 3, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, माइनस 2 का 3 में करेंगे तो माइनस 6x, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 5 का। आंसर इज 2x इन फर्स्ट ब्रैकेट 2x प्लस 3, इन सेकंड ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। Now next question number 6. Now question 6 is 7a³ plus 56b³। a³ तो a का क्यूब होता है, b होता है, लेकिन 7 किसी का क्यूब नहीं होता ना 56, तो यानी कि कांस्टेंट में कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो हमने क्या करा 7 कॉमन ले लिया, तो 7 का डिवाइड करें, 7 से 7 कैंसिल हो गया, a³ बचा। 7 का डिवाइड 56 में करो, 7 8 जा 56 और ये b³। तो 7, अब ये तो क्यू है, ए का कोई दिक्कत नहीं है, ये किसका होता है 2v का होल क्यूब। तो समझ में आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में है a एंड द वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन इज 2b। तो आइडेंटिटीज x यानी कि a प्लस y, द वैल्यू ऑफ y इज 2b। इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और y की वैल्यू 2b, और क्या है प्लस वाई स्क्वायर। तो किसके इक्वल हो गया 7a प्लस 2b ए स्क्वायर माइनस 2a का मल्टीपल 2b में करेंगे तो क्या आ गया 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड स्क्वायर ऑफ b इज b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट। तो आंसर इज 7a प्लस 2b a square minus 2ab plus 4b square. Now next question number 7. And the question 7 is x raised to the power 5 plus x square. तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है x स्क्वायर कॉमन आ गया, 5 में से 2 पावर कॉमन चली गई तो x की पावर कितने बची 3, और ये पूरा बाहर चला गया तो क्या बचा 1। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी x प्लस वाई यानी कि 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स का मल्टीपल 1 में करेंगे तो x ही आएगा,
प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1. इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए क्यूब प्लस 0.008. ये तो क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब होगा. तो हम 8 को तो जानते हैं, 8 होता है 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना. अब लेकिन ये 0.008 किसका क्यूब होगा? कितने, देखो 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना. और डेसिमल कितनी प्लेस किया था? 3 प्लेस किया था, यानी कि हर एक के बाद एक एक डेसिमल लगा दो. सेम संख्या होनी चाहिए. मल्टीपल तो 0.08 इसका भी आएगा, अगर आप एक में लगा दोगे तब भी 2 2 जब 4 2 जाए 3 के बाद, है ना. तो हर नंबर सेम ही तो होना चाहिए. तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, तो हर के बाद एक प्लेस का डेसिमल, क्योंकि मालूम मल्टीपल करते हैं तो कुल कितने डेसिमल प्लेस है? इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, तो टोटल कितना आता है? 3 प्लेस के बाद. तो इस 0.008 को हम लिख लेंगे 0.2 का क्यूब. हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए आपसे, दूसरा तरीका समझिए. हमें यह मालूम है 0.008 हम डेसिमल रिमूव करके नीचे 1 के आगे उतने जीरो बढ़ाते हैं जितने प्लेस के बाद, जितने डिजिट्स के बाद वो डेसिमल हो. 1 2 3, तो 1 2 3 3 डिजिट लगा दो. अब 1000 को हम क्या लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 लिखोगे. और 8 को क्या लिखेंगे? सॉरी 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना. ऐसे भी आप कर सकते हो. 2/10 का होल क्यूब, और 10 है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो 0.2 आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो. और ज्यादा प्रॉब्लम तो आप खाली 2/10 में भी लिख सकते हो, है ना. तो आपको समझ गया 0.2 कैसे आया? चाहे ऐसे समझ लो, चाहे इसको ऐसे कैसे कर लो. कहने का मतलब यह कुल कि इसको ए क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की फॉर्म बनानी है. तो एक्स की वैल्यू तो ए हो गई, और इसको हमने बताया ये क्या है? 0.2 का होल क्यूब. तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वाली आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है? 0.2. इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, और वाई की वैल्यू क्या है? 0.02, प्लस वाई स्क्वायर, और वाई की वैल्यू है 0.02 का होल स्क्वायर. तो क्या आएगा देखें, ए प्लस 0.2, तो ये ए का स्क्वायर ए, और 0.2 का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 ए हो जाएगा. 0.2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.2 का स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जब 4, कितने प्लेस का डेसिमल है? 1 यहाँ है, 1 यहाँ, दोनों का ऐड करते हैं 1 1 2, और एक प्लेस कम पड़ा है तो 0 लगा दो यहाँ डेसिमल, और तो आंसर हो गया इसका, सॉरी इसका स्क्वायर हो गया 0.04. और ये इसका आंसर हो गया कि ए इसका ए प्लस बी, है ना. हाँ, तो ए प्लस 0.2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 0.2 ए प्लस 2 2 जा 4.04. ओके, मैं इसका आंसर चेक करा तो इसमें आंसर में गलत दे रखा है. आपका आंसर में 0.004, 004 नहीं होगा, सीधा एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आएगा, है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नाउ नेक्स्ट 1 माइनस 27 ए क्यू. अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वाली आइडेंटिटी के क्वेश्चन शुरू हैं. अभी तक क्या थे? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वाले, अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू वाले. तो 1 का मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, और इससे हम क्या लिख सकते हैं? 3a का होल क्यूब. 3 का क्यूब 27 और a का क्यूब a क्यूब. ओके, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? एक्स माइनस वाई, वाई की जगह 3 है तो 1 माइनस 3a. इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, या माइनस तो प्लस आता है, प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, तो ये आंसर आ गया 1 माइनस 3a. 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 तो 3a, 3 का स्क्वायर 9, और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर. इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. 1 माइनस 3a इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस 3a प्लस 9 स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. And the question 10 is 64a cube minus 343. 64 तो ज्यादातर पता होता है ना, ये होता है 4 का क्यूब, तो ये हो गया 4a का होल क्यूब. 343 कई बार आता है, ये आपको याद होनी चाहिए. कम से कम क्यूब 15 तक 20 तक तो याद होनी चाहिए, 20 तक ना तो 15 तक याद हो. तो 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि 7 का क्यूब है. अब वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आइडेंटिटी लगा दें, एक्स माइनस वाई इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 4 है तो 4a का स्क्वायर, प्लस एक्स वाई,
x की वैल्यू 4a इंटू वाई की वैल्यू 7 प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो देखें क्या आ गया, 4a माइनस 7 इन अदर ब्रैकेट 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 4 जा 28 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। तो इट इज द आंसर 4a माइनस 7 इन अदर ब्रैकेट 16a स्क्वायर प्लस 28a प्लस 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यू माइनस 152 तो कुछ गलत तो ले गया, हाँ 512 है ना, 1 यहाँ है सॉरी, क्योंकि 152 तो बनता नहीं, 512 ये होता किसका, क्यू है 8 का। अब कहोगे सर हमें तो नहीं याद है, बात भी सही है, तो हम क्या करें, तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो प्राइम फैक्टर करने होंगे। 2 से डिवाइड, 2 2 जा 25 हो गया ना, 26 ठीक है, फिर 2 से कितना हुआ, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 8 जा फिर 64, फिर 32, फिर 16, छोड़ दो इतना, 16 कितना था 2 की पावर 4, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 2 की पावर 4, चलो मैं कर ही देता हूं, इतना भी क्या छोड़े अब, 2 4 2 2 जा ओके। तो क्यूब है, क्यूब में हम 3 3 के एक ग्रुप बनाते हैं, एक 3 का, दूसरा 3 का, तीसरा 3 का, तो ये किसका क्यूब हो हमें दिखना है। तो एक प्राइम फैक्टर यहां से ले लो 2, जो भी ग्रुप है 2 का हो 3 का, उसका एक प्राइम फैक्टर लेते हैं, ये भी 2 का बनना था और 3 का ग्रुप ये, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऐसे करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 का क्यूब है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी डिजिट्स होता, बड़ा नंबर होता कोई तो आपको और टाइम लगता, तो इसलिए आपको क्यूब याद होने चाहिए। 20 तक तो कंपलसरी है, याद होना चाहिए, और 50 तक के स्क्वायर है ना, जितने आपको टेबल याद है, जितने क्यूब जितने स्क्वायर है उतने आपकी कैलकुलेशन इजी होगी। हाँ याद नहीं है तो आपको ये फैक्टर प्राइम फैक्टराइज मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से पता चल गया 8 का क्यूब है। अच्छा जगह इतनी बच्ची मैं नहीं कर देता हूं, चलो अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला छोटा छोटा लिखूंगा, क्या होता है एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का है तो प्लस आता है, प्लस एक्स इंटू वाई और प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 8 है तो 8 का स्क्वायर, स्पेस कम तो छोटा लिख दिया, तो ये हो गया एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 का स्क्वायर जानते हो 8 इंटू 8 64, तो ये यहां से यहां तक इसका आंसर हो गया x माइनस 3 क्या एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 64। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए क्यूब माइनस 0.064, हमने इससे पहले अभी क्वेश्चन नंबर 8 में करा था 0.008, तो अब डेसिमल को भूल जाओ। 64 किसका क्यूब होता है ये बताओ, 64 होता है 4 का क्यूब है ना। अब 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, यानी कि हर डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ये तो बताया था हमने ऊपर, या बनना वो 64/100 करके जो हमने बताया था वैसे कर लो, तो ये 0.4 का क्यूब है, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 करोगे तो ये आ जाएगा। अब तो हो गया क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, एक्स की वैल्यू यहां ए है माइनस वाई की वैल्यू है 0.4 इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया a माइनस 0.4 ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीपल 0.4 में करेंगे तो 0.4a और 4 का स्क्वायर 16 और 2 प्लेस क्या डेसिमल, तो यही डेसिमल आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट्स 1 2, ये आंसर हो गया इसका फाइनल आंसर, a माइनस 0.4 ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस 0.16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन द क्वेश्चन 13 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब, तो 8 तो होता है 2 का क्यूब और x क्यूब किसका होगा x का, तो ये हो गया 2x का क्यूब। 1 का तो कुछ भी लिखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब होता है, 1 की पावर 4 बना था, 1 के तो हम क्यूब कर देंगे। 27 किसका होता है 3 और y का क्यूब ये किसका है y का, तो ये हो गया माइनस 1/3 y का होल क्यूब। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x के प्लेस पर 2x और y की वैल्यू ये, तो आइडेंटिटी लगा दो बस, क्या थी x माइनस वाई की वैल्यू है 1/3y इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1/3y का होल स्क्वायर।
ओके, तो ये क्या हुआ देखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में तो ये रहेगा 2x माइनस 1/3y, इससे खोला 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई करना है 1/3y में, तो जाएगा 2/3 2x/3y ऐसे लिख लो, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो बस यही इसका आंसर हो गया 2x माइनस 1/3y 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द क्वेश्चन 14 इज x³ 216 माइनस 8y³। ये सब आ चुके हैं। 216 किसका क्यूब था? 6 का। तो इसे हम क्या लिखेंगे? x/6 का होल क्यूब। 8 तो रट ही गया होगा आपको, तो ये हो गया 2y का होल क्यूब। तो x³ माइनस y³ समझ गए, x के प्लेस पर x/6 है तो x माइनस y की वैल्यू 2y। इन अदर ब्रैकेट x स्क्वायर यानी कि x/6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस xy यानी कि x/6 इंटू 2y प्लस y स्क्वायर, और y की वैल्यू 2y है तो 2y का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसे, आंसर आ जाएगा x/6 माइनस 2y, x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 1/3 xy या xy/3 एक ही बात होती है वो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आंसर इज x/6 माइनस 2y इन अदर ब्रैकेट x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 1/3 xy या xy/3 एक ही बात होती है वो, प्लस 4y स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द क्वेश्चन x माइनस 8xy³। हमने देखा पहले तो दोनों में कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है x, तो आप x कॉमन ले लो। सबसे पहले तो x का डिवाइड करा 1, x से x कैंसिल हो गया, 8y³। तो x ऐसी है। ब्रैकेट में हमने देखा 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और 8y³ किसका होता है? 2y का होल क्यूब। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2y। तो ब्रैकेट से पहले जो भी है वो ऐसी रहेगा। अब यहाँ x³ माइनस y³ वाली आइडेंटिटी लगा दी, x माइनस y इन अदर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई प्लस y माइनस नहीं आता, सॉरी प्लस आता है, नहीं मैं माइनस बोल गया गलती से, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। तो x 1 माइनस 2y, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई तो 2y, और 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। ये आपके सामने सॉल्यूशन क्या हुआ? x इंटू 1 माइनस 2y इन अदर ब्रैकेट 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 16, 32x रेज टू द पावर 4 माइनस 500x। कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। एक तो x नजर आ रहा है, और क्या जी किससे? अगर लास्ट में 2 0 हो तो 4 से डिविजिबल होता है, और 4 से 32 भी डिविजिबल है, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो 4x कॉमन आ गया। 4x का डिवाइड करो उसमें, 4 का 32 में डिवाइड करो, 4 8 जा, x का x रेज टू द पावर 4 में तो एक पावर कम हो जाएगी यानी कि x³। 4 का डिवाइड 500 में 125 4 जा 500 होते हैं, x से x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4x। ये क्या होता है? 2x का होल क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और x का क्यूब 8। 125 तो आपको रटा होना चाहिए, 5 का क्यूब होता है 125। तो बस हो गया 4x इन अदर ब्रैकेट x माइनस यानी कि x वैल्यू 2x है माइनस y की वैल्यू है 5 इन अदर ब्रैकेट x स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर प्लस xy, इसका मतलब 2x इंटू 5, x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू 5 प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 4x 2x माइनस 5, 2x का होल स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10x, 5 का स्क्वायर 25। नाउ क्वेश्चन 17, 3a स्क्वायर बी माइनस 81a रेज टू द पावर 4 b रेज टू द पावर 4। तो 3 तो कॉमन आ ही रहा है, a की पावर 2 और यहां a की पावर 4, तो कम वाली पावर आती है 2, यहां b की पावर 1, यहां b की पावर 4 यानी कि b, ये कॉमन आ गया। अब बचेगा क्या? हम ये भी बता चुके हैं,
इसका डिवाइड करते हैं इसमें, 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, तो यानी कि 1 बचा। 3 का डिवाइड 81 में 27 3 81 होते हैं। ए तो मैंने गलत लगता है, चेक कर लूं, क्योंकि A4 स्क्वायर क्यों आना चाहिए था। एक मिनट चेक करता हूं, कहीं मिस्टेक हो गई उतारने में। हाँ, मिस्टेक हो गई है यहाँ, ए की पावर स्क्वायर नहीं, ए की पावर 7 है, सॉरी, ए की पावर 7। कैसे पता चला? क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन आ रहा था तो यहाँ ए स्क्वायर बचता और बी क्यू और ये तो हो जाता, लेकिन ए स्क्वायर तो किसी का क्यू होता नहीं है, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू के आइडेंटिटी वाले सवाल चल रहे हैं ना। तो यहाँ मुझे पता चला कहीं मिस्टेक है। तो मिस्टेक क्या थी? यहाँ स्क्वायर लिख दिया था, ए की पावर 7 है, तो यहाँ ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 कॉमन आएगा। ओके, तो यहां बचेगा ए की पावर 3, क्योंकि 4 7 थी, 4 पावर चली गई तो ए है, ए रेज टू द पावर 3। पूरा 4 चला गया और बी बाहर चला गया, तो क्या बचा? बी की पावर 3। तो अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्यूब बन गया। कैसे? मैं बताता हूं। ये तो ए का क्यूब है ही, और ये होता है 3b का होल क्यूब। हमने इसी से पकड़ी थी, कहीं मिस्टेक है, स्क्वायर बच रहा था ना, स्क्वायर किसी का क्यूब होता नहीं। तो हमने क्वेश्चन चेक करा तो यहाँ ए रेज टू द पावर 7 4 की जगह 7 था, तो हमने सही कर लिया। तो ब्रैकेट के बाहर जो है वो तो ऐसी रहेगा। अब यहाँ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वाई, और वाई की वैल्यू 3b। ओके, इन अदर ब्रैकेट क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3b है, प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या? 3b, तो वाई का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ गया 3a रेज टू द पावर 4b, a माइनस 3b, a स्क्वायर प्लस a का मल्टीपल 3 में करेंगे 3ab प्लस 3b का स्क्वायर होता है 9b स्क्वायर। ये इसका आपका सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 17 का पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहां क्या था? a रेज टू द पावर 7। ओके, तो इसका ये आंसर भी आ गया 3a रेज टू द पावर 4b, a माइनस 3b, a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 9b स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, x रेज टू द पावर 4 इंटू वाई रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स वाई। तो सिंपल सा दिख रहा है, क्या कॉमन आएगा? दिखाई दे रहा है एक्स वाई, क्या बचेगा? एक्स क्यू वाई क्यू माइनस 1। डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो मैं स्टेप लिख देता हूं। एक्स क्यू वाई क्यू का मतलब क्या है? ये एक्स वाई का होल क्यू है, और 1 का मतलब ये 1 का होल क्यू है। तो समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू एक्स वाई और वाई की वैल्यू 1, और ब्रैकेट से पहले जो रहने दो। क्या होता है? एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू एक्स वाई माइनस वाई, और वाई की वैल्यू है 1। इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स वाई इंटू 1, एक्स वाई का 1 में मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई ही आएगा, प्लस वाई, वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, कुछ भी करो 1 का क्यू करो, इसका 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो बस सॉल्व हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। चलो इसका आंसर चेक करें किसी का आंसर चेक। एक्स वाई माइनस 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एंड द क्वेश्चन इज 8x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स रेज टू द पावर 5। इसमें केवल x रेज टू द पावर 2 कॉमन आएगा, क्योंकि पावर 2 छोटी है। डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 पावर कॉमन जाएंगी, 3 रह जाएंगी। 8y क्यूब होता है 2y का होल क्यूब, और ये x का क्यूब है। तो x का क्यूब, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब, x के प्लेस पर क्या है? 2y, यानी कि x माइनस वाई, वाई की वैल्यू है x। इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस x यानी 2x इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है? x, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। और नेक्स्ट लाइन में आपका ये आंसर आ गया 2y माइनस एक्स, 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2y इंटू एक्स प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो इट इज द solution of question number 19, and the answer is x square into 2y minus x in other bracket 4y square plus 2xy plus x square. Now next question number 20. Now question 20, 1029 minus 3x cube, या 3 है, इसे चेक करें, 9 2 11 1 12, ओके 3 कॉमन आ जाएगा। जो कॉमन ले तो उसे डिवाइड करते करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9,
3 से 3 कैंसिल, एक्स की तो छोटा सवाल हो गया, ये भी कर चुके हैं। 3 4 3 कई बार आता है, रटा होना चाहिए आप लोगों को। 7 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 7 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, बाई एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू एक्स, क्या होता है एक्स माइनस वाई, इन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो आंसर इज 3 इंटू 7 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ 7, 7 इंटू 7 49, 7 इंटू एक्स 7x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब चेक कर लेते हैं आंसर, 3 इंटू 7 माइनस एक्स। ओके, यही आंसर है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एक्स की पावर 6 माइनस 729। ये काफी अच्छा सवाल है, देखना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, स्क्वायर बना के भी हो सकता था, चलो हमने क्यूब करा पहले। तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपको रटा होना चाहिए, हमने बताया था स्क्वायर होता है, ये 27 का स्क्वायर होता है, सॉरी हम क्यूब बना रहे हैं, तो 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब क्या करूं, से काट दूं। ये दो तरीके से सवाल हो सकता है, पहले हम स्क्वायर बना के भी कर सकते थे कि x3 का होल स्क्वायर माइनस 27 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देते, वो भी लगेगी, वो बाद में लगेगी। अब ये क्यूब x के प्लेस पर क्या है, एक्स स्क्वायर, 9 का क्यूब होता है 9 9 जा 81, 81 9 जा दिखा देता हूं आपको, चलो 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 होता है 9 का क्यूब, है ना, ये कुछ नहीं है 9 का क्यूब। तो x का क्यूब माइनस y का क्यूब क्या होगा, x माइनस वाई, x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है, माइनस y की प्लेस पर है 9। ओके, फिर अदर ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर क्या था प्लस एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 9, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। क्लियर। अब चलो मैं लिख ही देता हूं, इस वाले ब्रैकेट में देखना, ये एक्स स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, हम इसे माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करें, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81। ओके, अब यहां कोई आइडेंटिटी लग रही है, दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिखाई दे रही है ना ये आइडेंटिटी, तो इसमें हम अब ये आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब यहां काफी अच्छा सवाल है, इसको देखना, इसको ये भी अभी हम कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके ये भी स्क्वायर बन जाएगा, कैसे दिखाते हैं हम, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81। मैंने क्या करा, इसमें 9x स्क्वायर ऐड कर दिया और 9x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना ऐड करा उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं। तो क्या होगा, x प्लस 3 x माइनस 3, अब क्या होगा, ये x रेज टू द पावर 4, 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया प्लस 18x स्क्वायर प्लस 81 और ये माइनस 9x स्क्वायर। ओके, ये मैंने दोबारा बता लीजिए। तो इससे हुआ क्या, देखो यहां से यहां तक मैं भी दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके, ये पूरा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, और 9x स्क्वायर को हम से लेंगे 3x का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर कहां से बन गया, दिखाता हूं मैं आपको, चेक कराता हूं, यहां हम चेक करते हैं। चलिए देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, देखें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, हमने कैसे पता करा, यहां से करा, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, और 2ab 9 2 या 18x स्क्वायर आ रहा है, यहां आपको चेक करा देते हैं। ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स पावर 4 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, तो क्या हुआ, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 9 2 जा 18x स्क्वायर प्लस 81। तो देखो इसलिए हमने 9x स्क्वायर ऐड करा जिससे कि ये पूर्ण होल स्क्वायर बन जाए, और जितना ऐड करेंगे उतना ही माइनस, और माइनस ऐसी संख्या होनी चाहिए जो किसी का होल स्क्वायर बने या होल क्यू बने, ये भी तो स्क्वायर वाला, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बने या ए क्यू माइनस बी क्यू, तभी तो सॉल्व होगा। तो हमने माइनस 9x स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि हमने देखा ये 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, और ये होल स्क्वायर बनना था पूरा मिलकर, तो ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, x प्लस 3
एक्स माइनस 3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए की जगह है प्लस बी, नीचे लिख रहा हूं स्पेस कम है, और ए माइनस बी। तो ये इसका आंसर होगा। इसका जरूर आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहां गया, अच्छा इसी के पीछे 21। हाँ आंसर है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स, उससे कोई फर्क नहीं है, चाहे एक्स माइनस 3 पहले लिखो चाहे एक्स प्लस 3 लिखो, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ओके क्लियर, पूरा आंसर ही मिला दूं, एक क्रम में भी आ जाएंगे। एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3, फिर हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो सही है क्योंकि हमने बताया था ऑर्डर में लिखना चाहिए, या तो असेंडिंग पावर मतलब एक्स स्क्वायर फिर एक्स की पावर उससे कम और सबसे लास्ट में कांस्टेंट। अब यहाँ छोटा छोटा लिख दूं, एक ही लाइन में जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ये अभी तक का इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल यही था, क्वेश्चन नंबर 21। तो इसको आप एक दो बार जरूर करें, है ना, तभी प्रैक्टिस होगी आपकी इसकी, तभी ध्यान रहेगा। नाउ नेक्स्ट 22, एक्स रेज टू द पावर 9 माइनस वाई रेज टू द पावर 9। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम पावर 9 को क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 3, वाई क्यू की पावर 3। इससे क्या हुआ, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की फॉर्म बनी है। एक्स के प्लेस पे जो भी हो, ब्रैकेट में मान लिया एक्स है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू एक्स क्यू है, वाई क्यू माइनस वाई क्यू। देखो दिख रहा है, ये फिर एक आइडेंटिटी नीचे सॉल्व होगी, पहले तो और करें आगे। और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब ये आइडेंटिटी ऑलरेडी है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, क्या बचा, स्क्वायर पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है तो एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस वाई की पावर 6। ओके, अब हमें ये देखना है क्या कुछ ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कुछ आ सकता है, तो इसमें कुछ आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये देखिए यहां क्यू है, अगर हम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एड भी कर दें तो 2x क्यू वाई क्यू हो जाएगा, है ना, और वहां बचेगा माइनस एक्स क्यू वाई क्यू, तो ये तो बनेगा होल स्क्वायर और बनेगा माइनस क्यू, तो कोई बन नहीं रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, उसमें तो दोनों को होल स्क्वायर बन गए थे। यहां स्क्वायर तो बनना है लेकिन बाद में बनना है क्यू, क्योंकि यहां क्यू है, अगर यहां स्क्वायर होता तो शायद बन जाता, तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हो गया। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको 22 तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको सॉल्व दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों के दोस्त कोई आईसीएसई बोर्ड में है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल पर आईसीएसई बोर्ड का भी सॉल्यूशन चल रहा है, 6 से लेकर 10 तक का, सेलिना पब्लिशर का, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से आईसीएसई की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उनका अलग बुक चल रही है तो वो क्वेश्चन मैसेज टाइप कर दें, वो भी उसकी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।